गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज हम सब फिर उपस्थित हैं एक दूसरे के आमने सामने एक नया चैप्टर लेकर, आयु संबंध। इससे पहले भी हमने कई वीडियोस में कई तरह के चैप्टर्स आपको शुरू करवाए थे और कई चैप्टर्स ख़त्म भी हो गए हैं। ठीक जैसे कि बट्टा हुआ, मिश्रण, औसत और रेलगाड़ी वगैरह, ये हमने शुरू कराए थे। वीडियोस चैनल पे डली हैं, आप सर्च करके देख सकते हैं। आज हम शुरू कर रहे हैं आयु संबंध। एक स्टूडेंट ने रिक्वेस्ट की कि आयु संबंध, एज रिलेशन आप बताइए, तो उसके अनुसार मैं आज आयु संबंध, एज रिलेशन बताने जा रहा हूँ। एज रिलेशन में आज हम पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा टाइप, एज रिलेशन में 4 टाइप के सम आज हम देख लेंगे। इसमें 6-7 टाइप के ही सम है, तो आधा चैप्टर आज ही खत्म हो जाएगा। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर कर दें। लाइक और सब्सक्राइब आपके ऊपर डिपेंड करता है, आपको करना है कि नहीं करना है, लेकिन हो सके तो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर ज़रूर कर दें। शेयर करने से वीडियो ज़रूरतमंद लोगों तक पहुंचेगा ज़रूर। इस वीडियो को, इस चैनल को बनाने का उद्देश्य ही यही है कि ये ज़रूरतमंद तक पहुंच जाए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच जाए। HD यादव बुक आपको सजेस्ट की हुई थी, उसी बुक से ये काम चल रहा है। बुक का पेज नंबर 208 आप खोल लेंगे, आपको एक्सरसाइज मिल जाएगी। उसी एक्सरसाइज पर आधारित हम ये आपको सम आज करवा रहे हैं 4 टाइप के। इनको समझ लो और फिर एक्सरसाइज के सम्स अपने आप लगाने की कोशिश करो, आ जाएंगे, डेफिनेटली आ जाएंगे। ठीक है, तो समय खराब ना करते हुए हम आज का पहले टाइप का सम, आयु संबंध। आयु संबंध में आपको याद रखना है पिता, माता, पुत्र, बेटी, बहन, ये सब दिया होगा। मतलब घर के ही, मतलब फैमिली मेंबर्स या आदमी कुछ भी दे सकता वो, ये सब दिए होंगे। उनकी आयु में संबंध बताना है, ये से इतना इतना बड़ा, ये छोटा, तो इसकी आयु कितनी, उसकी कितनी, तो ये है आयु संबंध। हम पहले टाइप का सम देखें कि एज के योग पर आधारित, यानी उम्र के योग पर आधारित प्रश्न, उम्र के योग पर आधारित। तो इस टाइप में जैसे हमने पहला सम ले रखा है, ये पहला सम हमने लिखा है कि पिता और पुत्र की वर्तमान आयु का योग, पिता और पुत्र की वर्तमान आयु का योग 60 वर्ष है। वर्तमान आयु का योग 60 वर्ष है। तो इसे हम सॉल्व कैसे करें देखें, बहुत ध्यान से देखना। अगर हम मान लें, इधर पे मान ले रहे कि जो पिता है उसकी वर्तमान आयु, जो पिता है उसकी वर्तमान आयु हो गई क्या, एक्स ले ली हमने, एक्स वर्ष, एक्स वर्ष ले ली। और इसी तरह से पुत्र की भी क्या ले ली, पुत्र की वर्तमान आयु क्या हो गई, वाई वर्ष, एक्स और वाई ले ली। तो पिता और पुत्र की वर्तमान आयु का योग 60 वर्ष है। इस पहली लाइन के अकॉर्डिंग समीकरण क्या बनेगी, योग x प्लस वाई बराबर 60 वर्ष। ये समीकरण 1 हो गई। पिता और पुत्र की वर्तमान आयु का योग, दोनों की वर्तमान आयु x और y मान ली हमने, योग आ गया 60 वर्ष। अब वो कह रहा है यदि 6 वर्ष पूर्व पिता की आयु पुत्र की आयु की 5 गुनी थी, 6 वर्ष पूर्व, तो 6 वर्ष पूर्व देखो, अब ये बात समझने वाली है। पूर्व का मतलब क्या होता, पूर्व का मतलब होता पहले, और पश्चात का मतलब होगा बाद, लेकिन इसमें आया पूर्व शब्द, 6 वर्ष पूर्व। तो अभी अगर वर्तमान आयु x और y है, अगर अभी हम 20 साल के हैं, मान लो, सपोज करो कि अगर कोई अभी 20 साल का है, तो वो 6 वर्ष पहले कितने का था, 14 का, यानी घटाया। पूर्व के लिए अपन को घटाना पड़ेगा। तो अभी अगर पिता और पुत्र x और y के हैं, तो 6 वर्ष पहले कितनी आयु होगी इनकी, x माइनस 6 और y माइनस 6। तो 6 वर्ष पूर्व क्या होगा, जो पिता हैं वो कितने हो जाएंगे, हम शॉर्ट में लिख रहे हैं, जो पिता की आयु होगी वो x माइनस 6 होगी, और पुत्र की कितनी होगी, y माइनस 6, इतने वर्ष होगी। अब वो कह रहा 6 वर्ष पूर्व पिता की आयु, कहाँ है पिता की आयु, ये x माइनस 6, दूसरा समीकरण बना रहा है, और पुत्र की आयु ये लिख ली बगल में। अब वो कह रहा कि पिता की आयु पुत्र की आयु की 5 गुनी थी, पिता की आयु ये इसकी
ये 5 गुनी थी, तो इसे 5 गुनी करोगे तब ये बराबर होंगे। इसे जब 5 गुनी करेंगे, बात समझे। अब इसे थोड़ा सॉल्व कर लो। x माइनस 6 5y माइनस 30, ये इस तरफ ले आओ, x माइनस 5y और 6 उस तरफ ले जाओ तो माइनस 24 बचेगा, ये हो गई 2। अब इक्वेशन 1 और 2 को सॉल्व करके इकट्ठा साथ में सॉल्व करके आंसर अपन निकाल लेंगे। तो ये साइड में सॉल्व कर दे रहे हैं इधर पे। जैसे इक्वेशन ये 1 लिखी और उसी के नीचे हमने 2 लिख दी, ये लिख दी 2, ये लिख दी हमने 2। ठीक है, इक्वेशन 1 लिख दी, 2 लिख दी, माइनस कर दो, इन्हें घटा दो तो चिन्ह बदल जाएंगे। ये चिन्ह बदल गए, x कैंसिल हो जाएगा, ये दोनों ऐड हो जाएंगे 6y, ये दोनों 84, ये 6 से कैंसिल होगा तो ये y की वैल्यू आ गई 14। जब y की वैल्यू आ गई तो y कौन था? पुत्र था। y कौन था? पुत्र था। y की वैल्यू आप इसमें रख देंगे तो ये इसमें से पिता की आ जाएगी, आयु आ जाएगी कि नहीं। लेकिन क्वेश्चन में पूछी है कि 6 वर्ष बाद, पुत्र की ही पूछी केवल, तो y थी पुत्र की वर्तमान आयु। तो 6 वर्ष बाद, 6 वर्ष बाद जो पुत्र की आयु होगी वो कितनी बनेगी? अभी है y, अभी y है, 6 वर्ष बाद कितनी होगी? y प्लस 6। y का मान कितना आया? 14। तो 14 प्लस 6 यानी 20 वर्ष। ये आपका करेक्ट आंसर हो गया 20 वर्ष। ये आपका आंसर हो गया करेक्ट, 20 वर्ष उसकी आयु होगी। ये हो गया टाइप 1, उम्र के योग पर आधारित। इसी तरह से अब टाइप 2 पे हम आके देखें, उम्रों के अंतर पर। अब अंतर पर आधारित क्वेश्चन है कोई सा, तो अंतर पर आधारित का एक क्वेश्चन लिख लिया हमने एग्जांपल के तौर पे कि एक व्यक्ति की उम्र अपने पुत्र की उम्र से क्या है? 24 वर्ष अधिक। तो सबसे पहले अपन वही चीज करेंगे कि माना जो व्यक्ति है उसकी उम्र कितनी है कि वर्तमान उम्र क्या है? x वर्ष जो व्यक्ति है, और उसके पुत्र की वर्तमान उम्र कितनी हो गई? y वर्ष। x और y मान लिया वर्तमान। अब वो कह रहा है उम्र अपने पुत्र की उम्र से 24 वर्ष अधिक है, यानी जो व्यक्ति की उम्र है वो पुत्र की उम्र से ये 24 अधिक है, तो इसको 24 अधिक कर दो, पुत्र में 24 जोड़ दिया तो दोनों बराबर हो गए, समीकरण 1 आ गई। अब आगे बढ़े, 2 वर्षों में, 2 वर्षों का मतलब 2 वर्ष और हो गए, तो 2 वर्ष और हो गए यानी 2 वर्ष बाद आयु क्या हो जाएगी दोनों की? जो व्यक्ति की आयु है वो कितनी हो जाएगी? अभी x है, वर्तमान 2 वर्ष बाद x प्लस 2, ये व्यक्ति की हो गई, और उसके पुत्र की कितनी हो जाएगी? अभी y है, 2 वर्ष बाद y प्लस 2 हो जाएगी। तो इससे समीकरण क्या बनेगा? देखो जरा साइड में, इससे समीकरण क्या बन जाएगा इन दोनों चीजों से? के 2 वर्षों में उसकी उम्र, उसकी किसकी? व्यक्ति की, ये व्यक्ति और ये पुत्र, ठीक, उसकी उम्र जो है वो लड़के की उम्र से, पुत्र की उम्र से 2 गुनी होगी, हो जाएगी। उसकी उम्र अपने लड़के की उम्र से 2 गुनी, इसकी 2 गुनी हो जाएगी, तो इसे 2 गुना कर दो तो दोनों बराबर हो गए, दोनों बराबर हो गए। अब बस इसे समीकरण फिर बना लेंगे, अब इक्वेशन बना लेंगे, ये 2 उस तरफ, y इस तरफ, तो ये आ गई 2, ये इक्वेशन 2 आ गई। अब x की वैल्यू समीकरण 1 से देख रहे हैं क्या है? x का मान है y प्लस ये 24, तो x की जगह हम y प्लस 24 भर दे रहे हैं, और ये 2y, ये 2s है, ठीक है। ये कितना आएगा अपना? ये 24 माइनस y बराबर 2, y उस तरफ ये इस तरफ, तो y की वैल्यू 22, ये y का मान आ गया। y का मान उठा के समीकरण 1 में भर दो, समीकरण 1 में भरोगे तो x का मान क्या आ जाएगा? जब y का मान इधर 22 भरोगे तो 22 प्लस 24 कितना हो गया? 46, तो ये x का मान आ गया 46। अब पूछा किसकी है? लड़के की वर्तमान, और लड़के की वर्तमान उम्र कितनी थी? y, तो y का मान आ गया 22 वर्ष, और ये अगर पिता की पूछी होती, व्यक्ति की पूछी होती तो वो भी आ गई 46, दोनों आंसर आ रहे। ठीक है, क्लियर। अब इसी तरह से हम टाइप 3 देखें,
टाइप 3 देखने की कोशिश करें। जो टाइप 3 है वो टाइप 1 और टाइप 2 का मिक्सचर है। टाइप 1 और टाइप 2 का मिक्सचर है टाइप 3। तो ध्यान से देखें, वो योग अंतर पर आधारित है टाइप 3। तो टाइप 3 में लिखा है कि पिता की वर्तमान उम्र अपने पुत्र की आयु के तिगुने से 3 वर्ष अधिक है। तो सबसे पहले तो क्या करेंगे, हम माना करेंगे। वही हम शॉर्ट में लिख रहे हैं अब कि माना जो पिता की जो वर्तमान उम्र है, पिता की वर्तमान उम्र, उम्र मान ली x, और पुत्र की कितनी वर्तमान उम्र y मान गए, x और y मान ली। अब यहीं पे साइड में हम समीकरण बनाए इन दोनों से। ध्यान से देखना कि वो कह रहा कि पिता की वर्तमान आयु अपने पुत्र की आयु के, पुत्र की आयु हो गई y के 3 गुने से 3 वर्ष अधिक है। ये जो पिता की उम्र है वो पुत्र की आयु के 3 गुने से, आयु के का मतलब गुणा के 3 गुने से ये 3 वर्ष अधिक है। तो इसे 3 अधिक करोगे तभी तो ये बराबर होगी। तो ये हो गई समीकरण 1। आगे क्या कह रहा, 3 वर्ष बाद। तो देखो 3 वर्ष बाद वही हमने चीज बताई अभी कि 3 वर्ष बाद क्या होगा। अभी दोनों की जैसे कि कोई की उम्र अभी 20 साल है, तो 3 वर्ष बाद कितनी हो जाएगी, 23 हो जाएगी। इसी तरह से अभी अगर पिता और पुत्र की x और y है, तो 3 वर्ष बाद पिता की क्या हो जाएगी, x+3, और पुत्र की कितनी हो जाएगी, y+3। ये हो गई x और y। ठीक, ये उम्र आ गई 3 वर्ष बाद। अब 3 वर्ष बाद क्या कह रहा कि 3 वर्ष बाद पिता की आयु पुत्र की आयु के 2 गुने से 10 वर्ष अधिक है। तो देखो इससे समीकरण क्या बनेगा, इधर पे ये हो गई ये पिता की, और ये लिख ली थोड़ी दूरी पे पुत्र की। ठीक है, 3 वर्ष बाद जो पिता की आयु है वो पुत्र की आयु के इसके 2 गुने से 10 वर्ष अधिक होगी। ये 10 वर्ष अधिक होगी पिता की। जो पिता की आयु होगी वो पुत्र की आयु के 2 गुने से ये 10 वर्ष अधिक होगी। तो 10 इसमें जोड़ देंगे पुत्र में, तो ये दोनों बराबर हो गए। अब बस अपन को सॉल्विंग करनी है। ये समीकरण 2 आ गए, 2y+6+10, ये x+3, 2y+16, ये आ गया। x का मान दिख रहा होगा, इधर दिख रहा है ये x का मान 3y+3। अगर हम x की जगह 3y+3 भर दें तो ये आ जाएगा। अब इसे सॉल्व कर लोगे तो 3y+6, 2y+16, ये 2y इस तरफ 6 उस तरफ, तो y का मान आ गया 10, y आ गया अपना 10। अब y का मान उठा के कहाँ भर दो, समीकरण 1 में। समीकरण 1 क्या था, x बराबर 3y+3, तो ये आ गई आपकी 33। ये 33 वर्ष आ गई x और 10 वर्ष आ गई y, और x और y दोनों हैं वर्तमान आयु पिता और पुत्र की। तो पिता की वर्तमान आयु ज्ञात करनी थी, तो ये आ गई x 33 वर्ष। अगर पुत्र की पूछ रहा होता तो ये y आ गई। और अगर वो ये कह रहा होता कि 5 वर्ष बाद कितनी होगी, तो 5 जोड़ देते इसमें, या 5 इसमें जोड़ देते। मतलब कुछ भी पूछता, पहले वर्तमान निकाल लो फिर सारा आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद लास्ट टाइप का सम। इनमें जो भी कंफ्यूजन हुई हो या कोई भी चीज समझ नहीं आई हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बता देना। ठीक है, कमेंट कर देना। और कोई सा सम इस चैप्टर का जैसे दिक्कत दे रहा हो तो आप हमें कमेंट में स्पेशली बता देना, तो हम उसे स्पेशली अलग से बता देंगे। अगली वीडियो में स्पेशली कर देंगे, उसे अलग मेथड से समझाने की भी कोशिश कर देंगे। वैसे ये बहुत ही हम कॉन्सेप्ट वाइज बता रहे हैं आपको। ठीक है, ये लास्ट टाइप आज का 4th टाइप, अनुपात। अनुपात पर आधारित, रेशियो पर आधारित क्वेश्चन है ये, अनुपात पर आधारित। तो इसमें एक क्वेश्चन लिखा है जैसे कि 2 व्यक्तियों की वर्तमान आयु का अनुपात 1:2 है, 1:2 है। तो इसमें वही चीज कि हमने जो माना कि दोनों व्यक्तियों की वर्तमान आयु का जो अनुपात उसने कहा ना, तो वर्तमान आयु हमने मान ली। जैसे मतलब पहले व्यक्ति की फर्स्ट की वर्तमान आयु क्या मान लें हम, x मान लें, और सेकंड की वर्तमान आयु क्या मान लें, कुछ भी मान लो। सेकंड की क्या हो गई,
सेकंड की वर्तमान मान ली हमने, जैसे कि y मान ली, ये हो गया। अब वो कह रहा कि दोनों की वर्तमान आयु का अनुपात क्या है, 1:2 है, 1:2 है। तो 1:2 यानी x/y बराबर 1:2। ये वो कह रहा कि इस तरीके का है। तो अगर ये एक इस तरफ ला सकते हैं हम, इसके नीचे देखो, ये जब कैंची गुणा करते तो ऐसे ही तो होता, बस इनका कर रहे हैं हम, एक इधर ला रहे हैं, वाई इधर, एक इधर आ गया, वाई इधर। अब बराबर में हमने मान लिया के मान लिया। अब अगर इसको छुपा लो तो x/1 बराबर के, यानी x बराबर के आ गया, ठीक है। और अगर अब इसको छुपा लो तो y/2 बराबर के, यानी y का मान आ गया 2k। तो ये आ गई x और y, ये चीजें हैं इंपॉर्टेंट देखने लायक, x और y, ठीक। अब आगे क्या कह रहा, तथा 5 वर्ष पहले। अब देखो 5 वर्ष पहले का मान, 5 वर्ष पहले कैसे निकालोगे, तो अभी वर्तमान है x और y, 5 वर्ष पहले जो जो पहला आदमी है उसकी आयु कितनी होगी, 5 वर्ष पहले x - 5, सबको पता होगा जी कि पहले के लिए घटाते हैं। और दूसरे व्यक्ति की आयु 5 वर्ष पहले कितनी होगी, y - 5। अब वो कह रहा है कि 5 वर्ष पहले यह अनुपात 1:3 था। तो ये देखो 5 वर्ष पहले की आयु आ गई। अब ये अनुपात वो कह रहा, इनका अनुपात x और y ये कितना था, 1:3 था। x का मान कितना है, k, और y का मान 2k। अब इसे सॉल्व कर लो और इससे k की वैल्यू आ जाएगी। देखो ये देखो, ये 2k इस तरफ तो k, और 15 उस तरफ तो आ जाएगा अपना 10। k का मान आया 10। k का मान जब 10 आया तो देखो इधर आ गया जी k का मान 10, इधर 10 भरोगे तो इधर आ जाएगा 20, ये आ जाएगा 20, आ जाएगा कि नहीं। तो x की ये वर्तमान उम्रें आ गई दोनों की, पहले आदमी की 10 वर्ष और दूसरे आदमी की 20 वर्ष। अब वो पूछ क्या रहा, 5 वर्ष पश्चात उनकी आयु का अनुपात। तो अब भैया पश्चात पूछ रहा, 5 वर्ष पश्चात आयु का अनुपात। तो वर्तमान कितनी है, x और y। तो 5 वर्ष पश्चात आयु का अनुपात क्या हो जाएगा, 5 वर्ष पश्चात आयु का अनुपात क्या हो जाएगा, देखो। तो अभी तो पहले की आयु कितनी हो जाएगी, 5 वर्ष पश्चात, पहले की अभी है x, तो 5 वर्ष पश्चात x + 5। दूसरे की है अभी y, वर्तमान में सबसे ऊपर लिखी, तो 5 वर्ष पश्चात y + 5। तो देखो इनका अनुपात पूछ रहा हूँ कि ये अनुपात क्या होगा। तो x का मान देखो, ये हम अनुपात निकाल रहे हैं, x का मान क्या था k और y का 2k, तो k + 5 अपॉन 2k + 5। k का मान आ गया 10, तो 10 + 5 और 2 × 10 + 5, यानी ये 15 और 25। तो अपन कैंसिलेशन कर दें 5 से, तो 5 की 15, 5 × 5 = 25, यानी 5 वर्ष बाद का अनुपात कितना आ गया, 3:5 आ गया। तो ये आपका ये क्वेश्चन भी खत्म। बिल्कुल डीपली और इजी मेथड बता दिया हमने आपको। तो हो सके तो आप इस चैप्टर को लगाओ, और जो भी डाउट्स हों वो हमें कमेंट बॉक्स में आप बता दो। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा हो सके तो शेयर ज़रूर करें, क्योंकि वीडियो शेयर करने से क्या होगा कि वो ज़रूरतमंदों तक पहुंच जाएगी, और कोई भी दिक्कत होने पर आप हमें बता सकते हैं। ठीक है, अगली वीडियो में। नमस्कार।